सो हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। वैसे बहुत सारे बच्चों ने ये मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर एक्सप्लेनेशन पार्ट तो अपनी जगह है, बट जहां ये शब्द आने लगता है ना लॉग और एंटी लॉग, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका तो बच्चों वो जो टेबल बना होता है उसको देख के, वो तो आप 9th और 10th में भी सीखे हो, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, बोर्ड में टेबल नहीं मिलने वाला है, कंपटीशन में आपको टेबल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको खुद से बिना टेबल की हेल्प से आपको निकालना है लॉग की वैल्यू या एंटी लॉग की वैल्यू, तभी आपका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको याद होगा नर्स इक्वेशन में लॉग ऊपर आप जो भी रखते थे, नीचे आप जो भी रखते थे, वैल्यू लॉग की फंस जाती थी। तो आप वहां पे सॉल्व कैसे करोगे, सबसे बड़ा सवाल ये सारे बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सर अब हम सॉल्व कैसे करें। तो यहीं से मैं आपको जो टर्म समझाने वाला हूं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, होपफुली आपको हेल्प भी हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर लॉग की वैल्यू बिना टेबल के कैसे लर्न करें। उसके लिए मैं आप सभी बच्चों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपना पेन ऑन कर लूं। यस, तो मैंने कर दिया अपना पेन ऑन, पेन ऑन हो चुका है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली मुद्दे पे कि भैया हमको क्या क्या चीज याद करने की जरूरत है। मैं आपको खुद बोल रहा हूं, देखो log 1 की वैल्यू ये सारे बच्चों को याद है 0 होती है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, 0 1 तो सब याद कर सकते हैं। तो 1 की वैल्यू 0 और 10 की वैल्यू 1। हमें और क्या याद करना है, लर्न किए रहना है। सिर्फ 3 और ऐसी वैल्यू जो आपको लर्न करनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं लर्न करना है। मैं आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आप बाकी सारे की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको याद करना है बस log 2 की वैल्यू याद रखना है, log 3 की वैल्यू और log 7 की वैल्यू। जनरली इवन मैं तो बेटा प्रेफर भी नहीं करता हूं, मैं अगर सच्चाई बताऊं तो मैं आपको इन्हीं दोनों से निकाल के दिखा सकता हूं। सिर्फ मुझे अगर ये दोनों मिल जाए तो इनसे भी मेरा काम हो सकता है, बट मैं आपको बोलूंगा नहीं भैया log 2 3, और एटलीस्ट आप यहां तक रहो कि आप log 3 2 5 का भी चलो याद ही कर लेते हैं। 5 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक मिनट भाई, काम क्यों नहीं कर रहा है, काम कर जा। हाँ, 5 7 2 और 3, इनकी वैल्यू आप लर्न कर लो, आपका सारा का सारा काम होने वाला है। मतलब आपको कहीं से भी ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि भैया हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को। तो मतलब हमें इतना याद करना है। तो चलो, अगर मान लो आपने log 2 जिसकी वैल्यू 0.30 है, log 3 जिसकी वैल्यू 0.48 है, log 5 जिसकी वैल्यू 0.70 है, और log 7 जिसकी वैल्यू 0.84 है, अगर आप इतना लर्न कर लेते हो, तब आप बाकी सारे की वैल्यू कैसे निकालोगे। सवाल ये भी है ना, अच्छा सवाल है कि आप बाकी सारे की वैल्यूज कैसे निकालोगे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बात किया log 6 का, तो अगर आप इनकी वैल्यूज जानना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ ये 3 फॉर्मूले जो आपने 10th में पढ़े थे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं कि भैया log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, log a बाई b होता है log a माइनस log b, और log a पे पावर कभी b हो जाए तो b log a, मतलब b वाला आगे आ जाता है। ठीक है, अब ये log 6 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं ना बेटा, log 2 इंटू 3। देखो ये इसी फॉर्मेट में आ गया, यानी अब आपको क्या करना है सोचो। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो log 2 प्लस log 3। देखो हमने भी वही काम कर दिया, हमने log 2 इंटू 3 को लिख दिया log 2 प्लस log 3। अब मैंने आपको पहले कहा था भैया आप 2 3 5 और 7 की वैल्यू लर्न किए रहो, रट्टा मारे रहो भैया, काम आएगा आपके। रट्टा मार लिया, हमने रट्टा मार लिया, मैं कुछ सोचना नहीं था, हमने रट्टा मार ही लिया। तो जैसे ही हमने रट्टा मारा, आपको पता चला log 2 की वैल्यू 0.30 है और log 3 की वैल्यू 0.48 है। एक बार ध्यान से देखो, log 6 की वैल्यू शायद यही है, तो आ गया हमारा एग्जैक्ट वैल्यू। तो यानी इसके लिए हमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, log 8 की कोई हमसे बात कर दे कि log 8 का निकालो, तो log 8 के बारे में सारे बच्चे जानते भी हो कि भैया log 8 क्या होता है। मैं अगर सही मायने में बोलूं बेटा, तो log 8 क्या होता है जनरल वे में, तो log 8 होता है 2 पे पावर 3। देखो अगर 2 पे पावर 3 है तो 3 कहां जाएगा, देखो इसी फॉर्मेट में है तो 3 आगे आ जाएगा, यानी 3 log 2। तो भैया log 2 की वैल्यू किसको पता है, हम सबको पता है, कितनी 0.3। तो 3 इंटू 0.3 हमने कर दिया, तो देखो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 9। एक बार जरा बच्चों ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे 9 आया, हाँ काम हो गया मेरा। अच्छा, अब अगर ये तो नॉर्मल थे, मैं कह दूं पॉइंट में हूं, तब कैसे आप निकालोगे। जैसे मान लो लिख दिया ऐसे log 4.62। अब यहाँ पे सारे बच्चों का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उनको 4 की वैल्यू मान लो निकाल लेते हैं, 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं,
लेकिन 4.62 की कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो मैं आपको एक चीज तो आप सारे बच्चे समझ गए होंगे ना कि 4.62 लिखा हुआ है यानी log 4 और log 5 के बीच में होगी इसकी वैल्यू। बहुत कॉमन सी बात है। तो एक छोटा सा काम करते हैं ना, हम log 4 की वैल्यू लिख लेते हैं। log 4 की वैल्यू कितनी हुई? 0.60। log 5 की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 0.70। यानी हमको एक चीज तो कंफर्म हो गया कि भैया जो हमारा आंसर आने वाला है वो इन दोनों के बीच में ही आने वाला है, 0.6 और 0.70 के। रूल याद रखना, ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये सिर्फ आपके लिए मैं वीडियो बनाया हूं और कहीं पे ये रूल आपको नहीं दिखेगा, तो उसको बस याद रखना है कि इन दोनों के बीच में आने वाला कंफर्म है। इसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस ले लिया हमने, कितना है? 0.10। जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूं, जो भी बेटा आपकी वैल्यू आ रही उसको पॉइंट के बाद वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर आपका डिफरेंस आ रहा है 0.10 तो उसको 0.62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका डिफरेंस आता है 0.30 तो उसको 62 से मल्टीप्लाई कर देते। जो भी आपका आंसर आता है, मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये आंसर आ गया, अब दिमाग नहीं लगाना, अब हमें दिमाग नहीं लगाना, इसी वैल्यू को छोटे वाले वैल्यू से क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। कई बच्चे कह रहे हैं सर बड़े वाले से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? अरे मेरे लाल, अगर बड़े वाले से जोड़ोगे तो 7 से आगे चला जाएगा और हमको तो 7 से कम रखना है, तो इसलिए हमने छोटे वाले वैल्यू से क्या कर लिया? इसको जोड़ लिया। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आई मल्टीप्लाई करने के बाद 0.60 प्लस 0.062 जोड़ा, यही हमारा आंसर, एग्जैक्ट आंसर है ये। ठीक है, अच्छा चलो एक और छोटा सा काम होता है, log 6.7। तो दिमाग में 6 और 7 का वैल्यू पहले log का लिख लो। तो देखो 6 की वैल्यू 0.78 है, 7 की वैल्यू 0.84। पहले गैप बताओ, डिफरेंस बताओ। डिफरेंस इतना आ गया मेरा, मान लो मेरा डिफरेंस आ गया कितना? 0.06 आ रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं भैया पॉइंट के बाद जो नंबर है यानी 0.7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आंसर आता है, खुशी खुशी जो भी आंसर आता है भैया, उस आंसर को हमने 0.78 से क्या कर लिया? जोड़ दिया। फिर सवाल सर बड़े वाले स्टूडेंट, क्योंकि अगर बड़े वाले जोड़ोगे बेटा तो आगे बढ़ जाओगे, इसीलिए हमेशा छोटे वाले वैल्यू को उससे जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर हो रही है? अगर ऐसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि log 8.8 की वैल्यू निकालो, पहले दिमाग में क्या रखना है कि भैया ये किसके किसके बीच में आ रहा है? log 8 और log 9 के। इन दोनों की वैल्यू निकालिएगा, बात समझते जाइए, इन दोनों की वैल्यू निकालिएगा, log 9 इन दोनों की वैल्यू निकालिएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस आएगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब log 8 प्लस जो डिफरेंस विद मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरा तरीका इसलिए बहुत ट्रिकी है, बहुत काम करता है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि बहुत सारे बच्चे लॉग से रिलेटेड हर बार परेशान होते हैं, बार बार परेशान होते हैं। तो उसको बचाना है, अगर आपको टाइम बचाना है तो इस तरीके को याद रखिएगा। अब प्राइम नंबर, सपोज कोई आपसे बोले प्राइम नंबर, जनरली मैं 10 से बड़े वाले प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं, उनकी अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको तरीका समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने log 11 लिख दिया या 23 लिख दिया या 43 लिख दिया। एक मिनट 43 देख लूं मैं पहले, हाँ 43 मैंने लिख दिया। तो ऐसे नंबर्स का आप log निकालोगे कैसे? बस आपको दिमाग में एक चीज रखना है, log 11 दो नंबरों के बीच में आता है 10 और 12 जनरली। अच्छा बताओ 10 और 12 को जोड़ लो और डिवाइड बाय 2 कर दो, देखो कितना आ रहा है? 11 ही आ रहा है। यानी ये नियम मैं log के साथ भी लगा सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? log 10 प्लस log 11 बाई 2, जो भी आंसर आ रहा होगा बाई 2 कर दूंगा, मुझे log 11 की वैल्यू, सॉरी 11 कर रहा हूं यहाँ पे, ये 12 है। log 10 प्लस log 12 डिवाइड बाई 2, उसी के बीच में तो आने वाला आंसर मेरा। तो यानी ये मेरा काम बहुत आसान करेगा। आपको यही चीज समझनी है अच्छे से कि अगर मान लो आपको log 11 की वैल्यू निकालनी है तो पहले log 10 और log 12 की वैल्यू निकालिए, उनका एवरेज ले लीजिए, वो बीच वाले वैल्यू की आंसर अपने आप ही दे देगा। और आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। सो इट इज मोर हेल्पफुल, विदाउट यूजिंग टेबल आपको इसके आंसर मिल जा रहे हैं। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। जब प्राइम नंबर की बात आ गई है तो ऐसा नहीं है ना कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट किए और छोड़ दिए, नहीं। log 23 की बात कर लो तो भैया किसके किसके बीच में आएगा? 22 और 24, इन दोनों की वैल्यू निकाल लो। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो हमको पता ही नहीं। अरे मेरे लाल, log 22 होता है 2 into 11। याद करो क्या करोगे आप? log 2 प्लस log 11 एक तरफ जोड़ लोगे, log 11 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाले हो, ये सब चीजें इसीलिए आपको सिखा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे वैल्यू निकाला, ये आ गया। log 24 होता है 8 into 3, log 8 की वैल्यू आप जानते हो, 3 की वैल्यू जानते हो, जोड़ लीजिए। अब इन दोनों के बीच में आएगा तो यानी इन दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया? 2, तो यही आंसर होगा log 23 का।
इजी है ना, बहुत इजी है बच्चों, सीरियसली बोल रहा हूँ। बट टर्म क्या है, मैं आपको जो बार बार बोलता हूँ भाई, पढ़ते रहो और लगाते रहो क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस लगाते रहोगे तो सच में आपको समझ में आएगा। अब ऐसा ना हो कि मैं बोल दिया हूं और आप लगाओ ही ना क्वेश्चन, तब तो भैया नहीं हो पाएगा, तब तो बेड़ा पार हो जाएगा फिर। अब नेक्स्ट मुद्दा है, देखो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करो। कहीं फर्स्ट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि सर इसका नहीं आ रहा है, प्लीज आप मुझे बता दो, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। कई बच्चे कहते सर log -3, भाई पहले एक चीज क्लियर कर दूं, माइनस टर्म लॉग में यूज ही नहीं होता है, ये आपको अच्छे से समझना है। माइनस टर्म लॉग में यूज नहीं होता है, माइनस रहेगा तो भैया आप उसको 1/3 करके निकालो, लेकिन आप वैसे ही निकालोगे, आप कोई और नया तरीका नहीं लगा सकते वहां पे, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं किस चीज पे भैया, हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग। तो पहले एक चीज समझो, लॉग और एंटी लॉग एकदम उल्टे हैं। कहीं ये दोनों सामने आ गए ना तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल। अब आप कट मत कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कट करूंगा, लेकिन आप समझिएगा कि ये दोनों गायब हो जाएंगे। एक तरफ लॉग है इनटू एंटी लॉग, तो इक्वल टू 1 ही आने वाला है, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे? 1, क्योंकि भैया अपोजिट है एक दूसरे के। तो अगर एंटी लॉग की आप वैल्यू निकालना चाहते हो, मैं आपको सिर्फ एक सजेस्ट करूंगा, लॉग की वैल्यू कैसे निकलती है पहले आपको वो पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने साफ साफ लिखा है, बिफोर फाइंडिंग एंटी लॉग वैल्यू लर्न एटलीस्ट लॉग वैल्यूज विच आई हैव सजेस्टेड अर्लियर। भैया जो मैंने पहले बताया है उसी चीज को आप पहले देख लो, तभी आपका काम होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एंटी लॉग 4.3 का मान हमको निकालना। देखो अच्छा ये बताओ, एंटी लॉग 4.3 है तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ 4 + 0.3, बहुत आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या मैं इस 4 को log 10⁴ लिख दूं, कोई दिक्कत है? भाई ये 4 आगे आ गया, ये log 10 का वैल्यू 1 ही होता है, तो यानी 4 लिखूं या 10⁴ लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा 0.3 को बेटा मैं log 2 नहीं लिख सकता हूं, याद करो log 2 की वैल्यू 0.3 होती थी, ये दोनों मैंने चिपका दी वैल्यू बिना कुछ सोचे समझे मैंने वैल्यू चिपका दी। अब log a + log b क्या होता है? log a × b, यानी इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 2 × 10⁴। मैंने पहले ही समझा है, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, खत्म, सेवा समाप्त। तो ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पे, आप इजिली इसको कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुई बात। अच्छा फिर आता है एंटी लॉग ऑफ 31.6। 31.6 है, पहले सवाल भैया कि ये इसको दो हिस्सों में बांट देना, 31 + 0.6। तो 31 को तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 10⁻31 आंसर आने वाला है इसको देख के। क्यों? क्योंकि इसकी जगह हम लिखने वाले हैं log 10⁻31, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, log 10⁻31 ठीक है, लेकिन ये 0.6 की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होती है log 4, इसकी वैल्यू क्या होती है? log 4। तो आ गया, अभी एक और ट्विस्ट देने वाला हूं, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये तो इसी के बीच में आ रहा है। हाँ अभी ट्विस्ट भी देने वाले हैं, ऐसा नहीं है, पॉइंट्स में भी लाएंगे ऐसे वैल्यू जो इन दोनों के बीच में आने लगे, ठीक है। ओ भाई लगता है मेरा कैमरा खराब हो गया। हेलो, अरे भाई कैमरा मुझे लगता है ना मेरा कभी बार नाराज हो जाता है, रुक जाओ। कैमरे में आई है दिक्कत इस द, तो अभी मुझे लगता है कैमरा सही से काम कर रहा है, वेरी गुड। अब हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, जिसमें हमको ये समझना है कि अगर ऐसा केस आ जाए, अब दिक्कत वाली बात है, पूछो क्यों? क्योंकि ये तो आप लिख लोगे, ये आपने लिख लिया शांति से 10⁻², ये जो 0.72 है ना, पहले आप लॉग टेबल याद रहना है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं भैया, ये दो वैल्यूज के बीच में आता है, log 5 और log 6। log 5 की वैल्यू 0.70 होता है और log 6 की वैल्यू 0.78 होता है। अब आप दिमाग बढ़ाओ पहले कि भैया ये log 5 और log 6 के बीच में आने वाला है 0.70, इसकी वैल्यू है 0.78। अच्छा मैं अगर log 5.5 की वैल्यू निकालना चाहूं, एकदम प्यार समझना, यहाँ पे मैं कह दूं log 5.5 यानी जस्ट आधा, तो इन दोनों का आधा क्या आएगा आपके हिसाब से? 0.74। देखो लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो 0.72 है, यानी मेरा काम इतने में भी नहीं हुआ। log 5 की वैल्यू है 0.70 और 5.5 की मैंने निकाल ली, कैसे? तुक्के में। याद करो कैसे निकाला भैया, बीच में एकदम एग्जैक्ट पोर्शन ले लिया, तो एवरेज करके निकाला, सारे बच्चे समझ रहे होंगे, एवरेज करके मैंने निकाला भैया उसकी वैल्यू।
तो कितना आ गया 0.74। अब मैं ये कह रहा हूं अभी भी ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। देखो खुद देखो ध्यान से, ये आधा है। अगर मैं 5 और 5.5 का लॉग का एवरेज ले लूं तो क्या उसके बीच में नहीं आ सकता? देखो 0.70 प्लस 0.74 डिवाइड बाई 2, एवरेज की बात कर रहा हूं, तो आ जाएगा 0.72 एग्जैक्ट आएगा। सवाल वही है, अभी भी वही है, यानी हम 5.5 का भी आधा लेने वाले हैं, 5 और 5.5 का भी हम आधा लेने वाले हैं, यानी हमारा क्या आएगा 5.25, यानी इस वैल्यू पे इसकी वैल्यू आएगी 0.72। इसको रखा सॉल्व कर लिया। कई बच्चे कहते हैं कि सर हम log 5 नहीं ले सकते। देखो अगर आपको नियर अबाउट लेना है तो आप गलत नहीं हो, लेकिन बेटा अगर कभी कभार बोर्ड में कह देता है कि एक्यूरेट लेकर आइए, तब क्या करेंगे? तब तो आप फंस जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड फिर भी आपकी हेल्प कर देगा, आईएससी बोर्ड फिर भी आपकी हेल्प कर देगा, बट भैया नीट थोड़ी ना करे। नीट तो नियर अबाउट जानबूझ के आंसर देता है कि आप गलती करो और आपका आंसर गलत आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए भैया आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए थोड़ा सा बुद्धि तो बिड़ाना पड़ेगा। जैसे log 5.40 लिखा तो हमको ये तो पता है कि भैया ये 40 किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3, क्योंकि इसका 0.30 था, इसका 0.48। अब समझो पहले मेरी बात, इसका आधा करके देखो, यानी हम 2.5 लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो 30 और 48 मतलब आधा करते हैं 0.30, 0.48, इसका आधा करते हैं लगभग 0.39 आएगा, मेरे हिसाब से 0.39 आएगा। देखो यानी 2.5 log 2.5 पे 0.39 आ रहा, मुझे चाहिए कितना 0.40। अगर मैं 2.56 लिख लूं काम नहीं हो जाएगा, पहुंच गया लगभग वहां तक। तो या तो 0.2 log 2.56 लिख लें, या log हम वहां पे लिख सकते हैं बेटा log 2.55 लिख सकते हैं, नियर अबाउट उतना आंसर लिखना है। तो देखो हमने यहाँ पे 2.55 ले लिया, ऐसा नहीं है कोई फोर्स वर्ड नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और उसी तरीके से आंसर। ये वाले हिस्से में तो मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चों को दिक्कत होने वाला है, ये सिंपली 10 टू द पावर 5 होने वाला log का, ठीक है। तो होपफुली आप इतनी बातें अच्छे से समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूं भैया आपके पॉइंट जरूर क्लियर हो। अब जैसे मान लो इस केस को देखो, अब इसमें माइनस में दे दिया, अब क्या करोगे? तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं ये बात कि भैया माइनस में होगा भी तो उसको कुछ ऐसे वे में कीजिए कि एटलीस्ट इधर वाला वैल्यू पॉजिटिव में रहे। तो करना क्या है, हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं -10 प्लस 0.9, डेफिनेटली इसको हमने लिख दिया log 10 टू द पावर -10, इसको हमने लिख दिया क्या, 9 किसका होता है याद करो, log 8, काम हो गया मेरा, 8 इंटू 10 टू पावर -10। इजी है, बहुत इजी है, मैं खुद ये बात जानता हूं, आप भी ये बात समझ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसी को देख लो, इसको क्या लिख सकते हो, -5.7 को आप लिख सकते हो -6 प्लस 0.3, हो गया काम। देखो 5.7 आ गया। इस तरह से बच्चों प्लीज आप लोग पहले कोशिश कीजिए, मैं तो यही चाह रहा हूं भैया कि आपको सारी चीजें समझ में आए, बट फिर भी अगर आप अच्छे से कोशिश करेंगे तो शायद मुझे लगता है जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए वो और ज्यादा पॉजिटिव होगा। और जो बच्चे अभी तक इस पे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, प्लीज बच्चों देखो, 2-3 बार वीडियो देखो और अपना रिवीजन करो अच्छे से, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपटीशन में या किसी भी टेस्ट में आप बैठ रहे हो ना, तो आपको खुद ही प्राउड फील होगा कि भाई हाँ जितने कंटेंट पढ़े इट्स ऑल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, थोड़ा मोड़ा कंपटीशन कंटेंट पे भी है, तो आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज काम करो, अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया भाई, मुझे आप परेशान कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू बच्चों।